ये जो बोलने का रोग है, महाभयंकर रोग है। कितना बोलते हैं हम, नॉन स्टॉप कौ चल रहा है। इसीलिए ये मन क्या है? मन है अहम वृत्ति। और जितना हमने ये इदम वृत्तियों को महत्व दिया है, उतनी हमारी अहम वृत्ति तगड़ी होगी। तो क्या करना है? डाइटिंग करना है। मना सज्जना खूप जेवीत जावे, दबा के खा रहे और फिर कहेंगे वजन बढ़ रहा है। कैसे नहीं बढ़ेगा? खाना बंद करो ना। इसी प्रकार से अपने अहम को पतला करना है तो बोलना कम करो। हम जब बोलते हैं अन्य व्यक्ति से तो केवल अपने भूतकाल के बारे में ही बोलते हैं और किसी के भूतकाल के बारे में पूछते हैं। देखो तो क्या होगा? जितना हमने इदम वृत्ति का महात्म्य कम कर दिया अपने जीवन में, तो क्या होगा? एक उदाहरण के लिए समझो, मैं 1000 इदम वृत्तियों को ढोने वाला गधा हूं, तो उतनी मात्रा में मेरा मन या मेरी अहम वृत्ति मोटी होगी। अब 1000 में से कम कर दिए 500 रखे हैं इदम वृत्तियां, उतनी मात्रा में मेरी अहम वृत्ति पतली हो गई। फिर 10 रखी है, उतनी मात्रा में मेरी अहम वृत्ति और पतली होगी। गहरी नींद में केवल एक इदम वृत्ति होती है। कौन सी वृत्ति होती है? अहम किमपि न जानामि, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। एक ही वृत्ति है। और इसीलिए गहरी नींद में अहम वृत्ति नहीं होती। एक बार हम किसी के घर गए थे, उनका छोटा सा बालक 1-1.5 साल का होगा, गुजराती घर। तो शाम का समय था, मैं जब गया तो हमने कहा कि मेरा बेटा कहाँ है? मेरे स्वामी जी वो सो रहा है। तो मैं गया उस बच्चे को उठाने के लिए, लेने के लिए। उसकी माँ पीछे से आई, मुझे खींचा पीछे, स्वामी जी प्लीज डोंट। हमने कहा यार कितना प्यारा है, मुझे तो उसको उठा के किस करना ही है, आई कांट स्टॉप। बोले स्वामी जी प्लीज डोंट। हमने तो कितना प्यारा है। बोले ये प्यारा लगता है जब सोता है तब, जब जग जाता है तो राक्षस है ये, आपको पता नहीं। कारण क्या है? गहरी नींद में मैं नहीं होता। ये सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो अपने स्वरूप में जग गए हैं, उनके लिए जगत के विषय का कोई महत्व नहीं है। देखो, इसीलिए मन को नष्ट करना है तो मन क्या है? अहम इदम वृत्ति का व्यापार है। इदम वृत्तियां अहम वृत्ति पर अवलंबित है। जितनी ज्यादा इदम वृत्तियां होगी उतनी अहम वृत्ति मोटी होगी। और यदि हमने समझदारी से इदम वृत्तियों को कम कर दिया तो एक स्थिति ऐसी आएगी, अहम होगा लेकिन वृत्ति नहीं होगी। वृत्ति रहित अहम को परमात्मा कहते हैं। क्योंकि वृत्ति के माध्यम से हम अन्य की कल्पना करने लग जाते हैं। जिस ज्ञान में अनात्म भाव का प्राधान्य है वह मन है, और जिस ज्ञान में अनात्म भाव का अभाव है वह चैतन्य है। कितनी सरल बात हो गई। अब इस चिंतन में जो व्यक्ति लगा है
वो व्यक्ति बाहर की दुनिया में फंसेगा क्या? ये मेरी बात नहीं मानता, वो ऐसा ही। अरे ये दुनिया ऐसी ही चलती रहेगी, अपने आप को बचा लो। यदि ड्राइविंग लाइसेंस हमको है तो गाड़ी चलाना हमको आना है। हाँ, ऐसा थोड़ी कह सकते देखो मेरे पे इतना अच्छा ड्राइविंग लाइसेंस है लेकिन यहाँ के लोग ठीक नहीं चलते। अरे लोगों को चलने का लाइसेंस नहीं है, तुमको ड्राइविंग लाइसेंस है। हम यदि अध्यात्म के मार्ग पर है तो हमको बदलना है, दुनिया को नहीं बदलना। लेकिन हम लोग करते यही है, अपने बहू को सुधारना। स्वयं तो बिगड़े हुए हैं, बहू को सुधारने चले। देखो संतो, ये बात स्पष्ट अपने मन में कर लो। तो मन मन माने जितना हमारे जीवन में अनात्म भाव का महात्म्य होगा उतना हमारा मन बड़ा तगड़ा होगा। और जैसे जैसे अनात्म भाव का महात्म्य कम हो गया उतनी मात्रा में हमारा मन एकदम तीन होते होते मन गायब होगा। नैव मानसम, केवल परमात्मा रहेगा। देखो इसीलिए वृत्तया तो अहम वृत्तिमाश्रिता वृत्तयो मनः विद्धि अहम मनः। इसीलिए मन क्या है? ये अहम वृत्ति है।